हेलो फ्रेंड्स, मैं कुशमिक एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गार्डनिंग नेट में स्वागत करता हूं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से कैटरपिलर के साथ। तो सबसे पहली बात तो ये फ्रेंड्स कि शायद मेरा इस कैटरपिलर को प्यारा बोलना कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पे तब जब वो हमारे पर्यावरण से जुड़े हुए हों। तो ये कैटरपिलर मेरे इस प्लांट पे मैंने आज सुबह ही देखा है और मैं देख रहा हूँ कि ये मेरे इस फावा बीन्स जिसे हिंदी में बाकला बोलते हैं उस प्लांट पे है ये। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने प्लांट में कोई भी ऐसा कैटरपिलर देखते हैं जो उनके प्लांट की पत्तियों को खाया जा रहा है तो बिल्कुल घबरा जाते हैं और आनन फानन में या जानबूझकर वो उस कीड़े को या कैटरपिलर को निकाल के फेंक देते हैं कहीं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कैटरपिलर्स जो हैं वो उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं इस एनवायरनमेंट के लिए जितने हम लोग हैं। ये कैटरपिलर्स होते क्या हैं, ये तितली या मॉथ जो कि तितली प्रजाति से ही संबंधित होता है, बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं या तो तितली में या मॉथ में। तो ये तितली और मॉथ ये दोनों जो होते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे नेचर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ख़ास तौर से पॉलिनेशन वाली प्रक्रिया के लिए। तो अगर आप इन्हें निकाल के फेंक देते हैं तो ये बिल्कुल मर जाएंगे, और मर जाएंगे तो ये कहीं से कोई अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि अरे ये तो हमारे पूरे प्लांट को खाया जा रहा है। ख़ास तौर से एक जो बहुत कॉमन दिखने वाला प्रजाति है पॉपुलियोडिमिलस, जो इन जनरल दिखता है कड़ी पत्ता या फिर नींबू के पौधों पे, वो बहुत कॉमन दिखता है तो लोग उसे भी देख के बिल्कुल घबरा जाते हैं। तो आप चाहे जिस भी कैटरपिलर को अपने प्लांट पे देख रहे हों, उसे अगर आप निकाल के फेंक देते हैं तो फिर वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। आपके जिस प्लांट की पत्ती को खा रहा है फ्रेंड्स, वो तो दोबारा से उग जाएंगी, लेकिन आप उसे अगर निकाल के फेंक देंगे उस कैटरपिलर को तो वो ज़िंदा नहीं रहेगा, क्योंकि ये कैटरपिलर्स ज़्यादातर अपने होस्ट प्लांट पे ही सरवाइव करते हैं। जैसे पॉपुलियोडिमिलस जो मैंने नाम लिया, उसके होस्ट प्लांट हैं कड़ी पत्ता या फिर नींबू। तो अगर आपने उन्हें वहाँ से निकाल के फेंका तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो मर जाएंगे। तो सबसे पहली बात, अब कुछ लोग लैक ऑफ नॉलेज के चलते या जानबूझकर दोनों केस में ये काम करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि आप ये गलती ना करें। अगर आपके प्लांट पे कोई भी ऐसा कैटरपिलर दिखता है तो आप एज़ इट इज़ उसे छोड़ दीजिए। वो आपके कुछ प्लांट की पत्तियों को खाएगा और कुछ ही दिन बाद वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्यूपा में कन्वर्ट होने के बाद वो तितली बन के उड़ जाएगा। तो ये बड़ी ही ज़रूरी बात है और इसे सबको समझना चाहिए। और इनका कलर बड़ा खूबसूरत होता है, तो मैं इन्हें जब भी देखता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनकी एक अच्छी सी पिक्चर मुझे मिल जाए, तो कहना ही क्या। और इनमें भी बड़े ही रंग बिरंगे कलरफुल कैटरपिलर्स आते हैं जिन्हें देख के लगता है कि ये बिल्कुल अलग ही तरीके से बनाए गए हैं, और विश्वास ही नहीं होता कि आगे चल के तितली बन जाएंगे। तो ये इस जानकारी को मैं आप तक पहुंचाना चाहता था, और चाहता था कि आप भी इसको लेके जागरूक हों, क्योंकि हम और आप ही मिलकर इस पर्यावरण को या तो दूषित करेंगे या इसे संतुलित कर देंगे। तो संतुलित करेंगे तो इसमें नो डाउट कि ये हम सब के लिए अच्छा होगा। और इस फैक्ट को भी समझना उतना ही ज़रूरी है फ्रेंड्स कि इस धरती के लिए जितने ज़रूरी हम हैं, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये छोटे छोटे कीट पतंगे और अदर जीव जंतु हैं। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं चाहूँगा कि इसको लेके आप भी जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें, क्योंकि जागरूकता से ही प्रगति का रास्ता खुलता है, समस्या का समाधान मिलता है। तो अगर आपको नहीं पता था तो कोई बात नहीं, अब आप इस चीज़ को लेके अवेयर हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप अपने गार्डन में नेक्स्ट टाइम जब भी कोई कैटरपिलर देखेंगे तो आप उसे कहीं पे भी फेंकेंगे निकाल के नहीं, या ही ना ही मारेंगे। आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे और कुछ दिन बाद आपकी कुछ पत्तियों को ही वो खा के फिर तितली बन के उड़ जाएगा और इस पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान वो देना शुरू कर देगा। तो
इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आपसे फिर मिलता हूँ ऐसे ही किसी रोचक वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सभी को हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप ट्राइंग। थैंक यू।